इनफ इज इनफ, नो वर्ड्स। क्योंकि सब मेरे को जम्मू कश्मीर के सब जानते हैं, मुझे सब जानते हैं मैं कौन हूँ। और जब हमारी ऐसी हालात हो रही है ना, तो मुझे नहीं लगता मैं किसी को ये बोलूंगी कि गेम ही फ्यूचर नहीं। अगर यही हालात रहे तो मुझे नहीं लगता जम्मू का कोई फ्यूचर है। मैम, एक प्लेयर के भी सपने होते हैं, माँ बाप के भी सपने होते हैं। जब उनके सपने चकनाचूर होते हैं, क्या बीती है उन पे मैम? ऑटोमेटिकली सी बात है ना सर, आप देख लीजिए ना, जो बच्चा 15-20 साल से इतना स्ट्रगल कर रहा है, किस लिए कर रहा था? कि उसका आना वाला टाइम जो है, मैं अच्छी एक जॉब, और मेरा आने वाला टाइम जो है मैं एक मिसाल बन। जब हम नेशनल जाते हैं या बाहर इंटरनेशनल खेलने जाते हैं ना, तो क्या होता है, वहाँ के और भी स्टेट के जब बच्चे आए होते हैं ना, तो वो अपनी बातें डिस्कस करते हैं। क्या बातें डिस्कस करते हैं? हम जब यहाँ से गोल्ड लेके जाएंगे, मेहनत करते हैं कि मैडम मेरा गोल्ड आना चाहिए, अगर मैं गोल्ड लेके जाऊंगी मुझे इतना पैसा सरकार देगी। प्लानिंग करते हैं। हाँ, मतलब कि हमें वो सरकार की तरफ से ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो हम ना उनकी बातें सुन रहे होते हैं, हम बता नहीं सकते उनको, क्योंकि अपनी इंसल्ट होगी। हम लोगों को आज तक सरकार की तरफ से कोई एफर्ट्स कोई नहीं किया। मैं जम्मू कश्मीर की फर्स्ट वुमेन हूँ गोल्ड मेडलिस्ट पावर लिफ्टिंग में। तैयार होता है तो वो प्लेयर तैयार कौन करता है? उसकी शुरुआत जो है घर से होती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, नर्सरी में जब बच्चा डालते हैं तो तभी वो 1 बाई 1 स्टेप चढ़कर 10th क्रॉस करता है, फिर 12th करता है, फिर उसके बाद आगे जो है अचीवमेंट्स या जॉब अच्छी जो है अहदे पे पहुंचता है, आईपीएस बनता है या जो भी ऑफिसर बनता है। तो स्टार्टिंग जो होता है, स्टार्ट तो पेरेंट का ही होगा। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं जेके पल्स न्यूज के साथ। इस वक्त हमारे साथ अमिता राजपूत है, जो कि पावर लिफ्टिंग के एक प्लेयर है। आज सूर्य भानु प्रताप सिंह के साथ खड़े हैं। उनके जो भूख हड़ताल इन्होंने कॉल की है, किस तरह से देखते हैं आज भूख हड़ताल सबने की है? क्या लगता है आपको कि भूख हड़ताल से जो समस्या का समाधान मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, अगर हमारे स्पोर्ट्स मंत्री अगर इस चीज़ को सीरियसली अगर लें और खुल के सामने आए। मुझे लगता है उनके ऊपर कोई दबाव की वजह से वो हमारे बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी वो टाइम आ चुका है कि उनको खुल के बाहर आना चाहिए और अपने जम्मू के लिए लड़ना चाहिए। जिस जम्मू ने उनको इतना बड़ा ओहदा दिया है, इतना बड़ा मिनिस्टर बनाया, तो मुझे लगता है उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट की ये चीज़ें जो है ये उनको सुननी चाहिए। मैम, अगर हम बात करें सूर्य भानु प्रताप की, और भी ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ गलत हुआ है, उनके लिए क्या कहेंगे मैम? और किस चीज़ का दबाव हो सकता है सरकार पे? देखिए, आप सबसे पहले आपको पता ही होगा कि हमारे जम्मू को तो स्टार्टिंग से ही पीछे किया गया है। हमारे जम्मू के उसमें चाहे प्लेयर्स ले लो या किसी भी कैटेगरी में ले लो, हम लोगों को दबाया ही गया है। हमें वो जो हम डिज़र्व करते थे वो चीज़ हमें नहीं मिली आज तक। तो कुछ ना कुछ तो होता है ना, पॉलिटिकल प्रेशराइज किया जाता है, तो उस वजह से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो होगा। इस समस्या का समाधान क्या है मैम? देखिए, समाधान तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हम लोग इस तरह से सड़कों पे आके अपनी डिमांड को आपके सामने रख सकते हैं और आपके माध्यम से हम लोग अपनी आवाज़ को पहचान वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे तो उन लोगों ने ही करना है। मैम, आप भी एक प्लेयर हो, आप दूसरे प्लेयर का दर्द ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं बकाए के हमारे। कितनी साल की मेहनत होती है, जब बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, उसके साथ स्ट्रगल तो करता ही है, माँ बाप भी स्ट्रगल करते हैं, शायद वो कभी सोचता नहीं कि मैं सड़कों पे आऊँगा। तो इस पे क्या कहेंगे आप? जी, डेफिनेटली। देखिए, जब कोई एक प्लेयर तैयार होता है तो वो प्लेयर तैयार कौन करता है? उसकी शुरुआत जो है घर से होती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, नर्सरी में जब बच्चा डालते हैं तो तभी वो 1 बाई 1 स्टेप चढ़कर 10th क्रॉस करता है, फिर 12th करता है, फिर उसके बाद आगे जो है अचीवमेंट्स या जॉब अच्छी जो है अहदे पे पहुंचता है, आईपीएस बनता है या जो भी ऑफिसर बनता है। तो स्टार्टिंग जो होता है, स्टार्ट तो पेरेंट का ही होगा ना। पेरेंट उसको एफर्ट कर रहा है। पेरेंट की मैं कह रही हूँ, ऐसे पेरेंट और भी बहुत सारे पेरेंट होंगे जिनको तो बेचारे एफर्ट भी नहीं कर सकते हैं। मतलब मैं ये कहूँगी कि उनको बच्चा यहाँ स्टेडियम इतना दूर है ना, यहाँ आने के लिए वो कंफर्टेबल नहीं है बच्चा, क्योंकि उसके पास किराया नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, लेकिन बच्चे बहुत काबिलियत है बच्चों के अंदर, तो ऐसे बच्चे हमारे दब के रह जाते हैं। फिर तो पेरेंट क्या करेगा? पेरेंट तो कोशिश कर सकता है ना। फिर उसके बाद बच्चा, जब ऐसे बच्चे मेहनत करते हैं, जब बच्चा इतना मेहनत करके बाहर अपना नाम रोशन करके, हमारे जे&के का बच्चा नाम रोशन करके आया, इसको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता इसको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। तो ऐसे बच्चे अगर हमारे रोड पे आ रहे हैं तो हम जैसे हमारे बच्चों का क्या होगा? अब जैसे मेरे बच्चे हैं 2, मैंने भी उनको गेम में डाला था, मगर अब मैंने स्टॉप कर दिया।
मैं उनकी गेम बंद कर चुकी हूँ। क्या रीजन है आपके अपने को गेम से सर, दूर मैं कर दिया? आपको ये बता दूं, मैं खुद स्पोर्ट्स वुमन हूँ, मैं क्या पावर आपको वुमन। गलत लगा सब? गलत ये लगा कि हम लोगों को आज तक सरकार की तरफ से कोई एफर्ट्स जो आप कोई deserve करते हैं वो नहीं किया। मैं जम्मू कश्मीर की फर्स्ट वुमन हूँ गोल्ड मेडलिस्ट पावर लिफ्टिंग में, और इंडिया पावर वुमन के नाम से मैं हूँ, और इंडिया की मैं बेस्ट प्लेयर रह चुकी हूँ। मतलब तो आप मुझे बताएं, आज तक इन्होंने मेरे को, मुझे नहीं लगता सरकार तक मेरा नाम भी। अमिता जी, अगर आप जम्मू के बाहर के राज्य के होते हैं या हरियाणा या पंजाब या दिल्ली के होते हैं तो इस वक्त कहाँ होती है जब आप? हमारे सड़कों पे तो नहीं होते, ये नहीं, कंफर्म है। बिल्कुल नहीं, मैं आपको ये चीज़ कहूँ, जब हम नेशनल जाते हैं या बाहर इंटरनेशनल खेलने जाते हैं ना, तो क्या होता है, वहाँ के और भी स्टेट के जब बच्चे आए होते हैं ना, तो वो अपनी बातें डिस्कस करते हैं। क्या बातें डिस्कस करते हैं? हम जब यहाँ से गोल्ड लेके जाएंगे, मेहनत करते हैं कि मैडम मेरा गोल्ड आना चाहिए, अगर मैं गोल्ड लेके जाऊंगी मुझे इतना पैसा सरकार फ्यूचर देगी। प्लानिंग करते हैं। हाँ, मतलब कि हमें वो सरकार की तरफ से ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो हम ना उनकी बातें सुन रहे होते हैं, हम बता नहीं सकते उनको क्योंकि अपनी इंसल्ट होएगी, ठीक है। तो हम लोग उनकी बातें सुन के ना, हम लोग ऐसे हैरान होते हैं कि यार हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी भी करती काश। तो आज हम लोग मतलब मेडल लेके बैठे हुए हैं, गोल्ड मेडल लेके बैठे हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मिल क्या रहा है? कोई दुख 10,000 होता है देने को मैम, तैयार नहीं है। दुख होता है मैम। दुख क्या होता है? बहुत दुख होता है। क्यों नहीं होता दुख? एक प्लेयर, आपको पता है, डाइट से लेकर सुबह जब उसका शेड्यूल होता है ना, उसके इक्विपमेंट्स, उसकी डाइट, उसका काफी सारा खर्च होता है उसके, तब जाके प्लेयर खड़ा होता है। ट्रैवलिंग। मैं कह रही हूँ नेशनल इंटरनेशनल जब जाता है तो कोई फ्री का हमें कोई सरकार थोड़ी टिकट प्रोवाइड कर रही है, उसको अपने ही लेवल के करना है सब कुछ। तो हमारी सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है, एक जॉब भी नहीं दे सकती। फिर बच्चा अपने एफर्ट से अपना पैसा खर्च करके गोल्ड मेडल लेके आता है, नेशनल से मेडल लेके आता है, वर्ल्ड से लेके आता है। आपका काम है इसको जॉब देना, फिर आप वो भी नहीं कर रहे हो, फिर आप कर क्या रहे हो? अगर इस तरह रहा तो जम्मू का फ्यूचर क्या है मैम स्पॉट में? जम्मू का कोई फ्यूचर नहीं है, मैं सीधी सी बात करती हूँ, जम्मू का कोई फ्यूचर नहीं। अगर यही हालात रहे तो मुझे नहीं लगता जम्मू का कोई फ्यूचर है। मैम, एक प्लेयर के भी सपने होते हैं, माँ बाप के भी सपने होते हैं, जब उनके सपने चकनाचूर होते हैं क्या बीती है उनके मैम? ऑटोमेटिकली सी बात है ना सर, आप देख लीजिए ना, जो बच्चा 15-20 साल से इतना स्ट्रगल कर रहा है, किस लिए कर रहा था? कि उसका आने वाला टाइम जो है, मैं अच्छी एक जॉब, और मेरा आने वाला टाइम जो है मैं एक मिसाल बनूं। तो ये मिसाल है, देख लीजिए आप। मैम, आपको देखे भी कई बच्चे बच्चियां इंस्पायर हुए होंगे, हाँ, बिल्कुल। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? कि आप उनको कहोगे कि कंटिन्यू आप अपनी गेम को आगे बढ़ाओ, या फिर जिस तरह के हालात देखे आप कहोगे नहीं यार इनफ इज इनफ? इनफ इज इनफ, नो वर्ड्स। क्योंकि सब मेरे को जम्मू कश्मीर के सब जानते हैं, मुझे सब जानते हैं मैं कौन हूँ। और जब हमारी ऐसी हालात हो रही है ना, तो मुझे नहीं लगता मैं किसी को ये बोलूंगी कि गेम में आओ। मैं अपने बच्चों को नहीं ला रही, मैं अपने बच्चों को बंद करवा दिया, तो मैं आप बाकी वालों को क्या बोलूंगी? जाते जाते हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? फिलहाल तो वो इस समय दिल्ली में है, अगर वो- कहीं वो सुन तो लेंगे वो। वो दिल्ली में है या फॉरेन में है या कहीं भी है, उनको यहाँ से एक एक रिपोर्ट भेजी जा रही है, उनको सब पता चल रहा है। सिर्फ वो यहाँ से सुनते हैं वहां से निकाल देते यहाँ से बाहर, ठीक है, देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता उनकी क्या मजबूरी है। हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मैम। तो ये थे हमारे साथ अमिता राजपूत, पूरे अपने इनकी बात सुनी कि किस तरह के जो आने वाले समय में अगर इस तरह रहा तो जम्मू का जो फ्यूचर है, जहाँ खासकर जम्मू के जो बच्चों का फ्यूचर है जो स्पोर्ट खेलते हैं चाहे किसी भी गेम में हो, कहीं ना कहीं वो अंधेरे में है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। अगली अपडेट के लिए बने रहें जेके पल्स न्यूज के साथ। धन्यवाद।